हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम फिर से नई कार कंपैरिजन की बात करेंगे, जिसकी थंबनेल देखकर आपको ये तो पता चल गया होगा कि मारुति बलेनो और मारुति फ्रोंक्स की कंपैरिजन होने वाली है। और देखा जाए तो बलेनो और फ्रोंक्स ये दोनों एक ही पेड़ की दो डाल है और दोनों ही डिफरेंट सेगमेंट की कार है। पर फ्रोंक्स की बात करें तो वो हाल ही में लॉन्च हुई है और इसे बलेनो का फेसलिफ्ट भी कह सकते हैं, जिस वजह से इसमें कुछ तो नया हो सकता है। पर वही बलेनो की बात करें तो ये 2015 से इंडिया की सड़कों पर दौड़ रही है और जिसे लोग पसंद भी करते हैं। और देखा जाए तो ये दोनों ही गाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, क्योंकि मारुति की गाड़ी है तो ऑब्वियसली मार्केट में चलेगी और हर महीने टॉप 10 सेलिंग कार में 6 या 7 तो सुजुकी की ही होती है। तो इस वीडियो में मैं आपको बलेनो और फ्रोंक्स की कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव्स के बारे में बताऊंगा, जिस वजह से आपको कोई एक बेटर ऑप्शन ढूंढने में आसानी होगी। और दोनों के टॉप मॉडल फीचर्स, इंजन वेरिएंट और आउटलुक की बात करूंगा। बलेनो में 4 वेरिएंट आते हैं, सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा। वही फ्रोंक्स में इन 4 वेरिएंट के अलावा डेल्टा प्लस वेरिएंट भी आता है। तो अब बात करते हैं फ्रोंक्स के पॉजिटिव पॉइंट की। नंबर 1, राइड क्वालिटी। सुजुकी की सारी गाड़ियों की राइड क्वालिटी काफी अच्छी होती है और उसमें भी फ्रोंक्स की राइड क्वालिटी फन टू ड्राइव है, जिसके 1 लीटर टर्बो बूस्टर जेट इंजन आपको अलग ही फील पे ले जाएगा। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, हैंडलिंग क्वालिटी। फ्रोंक्स का सीटिंग काफी स्मूथ है, इसके साथ साथ मैनुअल गियर बॉक्स और क्लच भी काफी स्मूथ है, जिस वजह से सिटी ड्राइव में कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मतलब गाड़ी स्लो है या ट्रैफिक में चल रही है, फिर भी इसे आप दूसरे गियर में उठा सकते हो। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, सेफ्टी। मारुति सुजुकी की सेफ्टी के बारे में तो सबको पता है, पर फ्रोंक्स में ज्यादा सेफ्टी देखने को मिलेगी, जिसमें आपको ABS विद EBD, हिल स्टार्ट असिस्ट और 6 एयरबैग्स मिल जाते हैं, जो इस सेगमेंट की दूसरी कार में नहीं आती। जैसे कि मिडनाइट और काइगर में मैक्सिमम 2 एयरबैग्स ही आते हैं और इस सेगमेंट की नेक्सॉन में भी 2 ही एयरबैग्स आते थे। हालांकि नेक्सॉन फेसलिफ्ट के बाद बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स आने स्टार्ट हो गए। और नेक्सॉन फेसलिफ्ट के बारे में कुछ ज्यादा जानना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, इस गाड़ी को पार्क करना हो या यू टर्न लेना हो, भले ही कम जगह हो, पर ये अपना काम आसानी से कर लेगी, क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस 4.9 मीटर आता है, जो इस सेगमेंट की दूसरी कार के मुकाबले सबसे कम है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, फ्रोंक्स में सस्पेंशन काफी बढ़िया मिलते हैं, जिस वजह से यह बलेनो से अच्छी ऑफ रोडिंग कर सकती है। हालांकि उतनी अच्छी ऑफ रोडिंग भी नहीं कर सकती, पर नॉर्मल गड्ढों को आराम से पार कर सकती है, जिसमें आपको खराब रोड पर दिक्कत नहीं आने वाली। और सस्पेंशन अच्छे होने की वजह से 5 लोग बैठने पर अप्रोच एंगल पर कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग, वायरलेस चार्जिंग और इलेक्ट्रिक डे एंड नाइट IRVM भी मिलता है, जो इस सेगमेंट की किसी और कार में नहीं मिलता। सिक्स पॉजिटिव पॉइंट है इंजन। फ्रोंक्स में 2 इंजन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर नेचुरल एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो 90 हॉर्स पावर और 113 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और दूसरा 1 लीटर टर्बो बूस्टर जेट इंजन, जो 99 हॉर्स पावर और 147 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और दोनों ही इंजन में माइलेज अच्छा मिलता है और ये 1 लीटर टर्बो बूस्टर जेट इंजन चलाने में काफी मजा आता है, जिसमें स्पोर्टी फील होगा। 7 पॉजिटिव पॉइंट, फ्रोंक्स में 3 स्टेप LED लैंप मिलेगा, जो दिखने में काफी अच्छा लगता है, और इसके साथ हेड अप डिस्प्ले, ऑटो हेड लैंप, 9 इंच की टच स्क्रीन और वायरलेस चार्जिंग जैसे फीचर्स का भी सपोर्ट मिलता है, जो इस सेगमेंट की कई गाड़ी में ऐसे फीचर्स नहीं मिलते। तो ये थे फ्रोंक्स के कुछ पॉजिटिव पॉइंट। और अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। इसके बाद बलेनो के भी पॉजिटिव और नेगेटिव्स की बात करेंगे। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट है केबिन स्पेस। फ्रोंक्स की हाइट 1550 mm है और ये अपने सेगमेंट की सबसे कम हाइट वाली कार है, जिस वजह से आपकी हाइट 6 फीट है तो आपका सर छत से टकराएगा। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, फ्रोंक्स में सीटिंग कंफर्ट तो अच्छा मिलता है, पर इसकी रियर में 3 लोग कंफर्टेबली नहीं बैठ सकते। अगर पतले 3 लोग हैं तो 200-300 किलोमीटर तक दिक्कत नहीं आएगी, पर 300 किलोमीटर से ज्यादा या लॉन्ग रूट पे जाना हो तो दिक्कत आ सकती है। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, रियर में 3 लोग बैठने में तो दिक्कत आएगी, पर इसके साथ एक और दिक्कत आती है, जो है अंडर थाई सपोर्ट, जिसमें आपको अंडर थाई सपोर्ट उतना अच्छा नहीं मिलता जितनी रिक्वायरमेंट थी। और इसके अलावा इसके जो हाइब्रिड वेरिएंट है उसमें बैटरी को ड्राइवर सीट के नीचे रखी गई है, जिस वजह से पीछे बैठा हुआ बंदा अपने पैर आगे नहीं फैला सकता, जिस वजह से लॉन्ग रूट पर ऐसी कंफर्ट नहीं मिलेगी। अगर 100-200 किलोमीटर जाना है तो बात ठीक है। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट है सीट बेल्ट अलर्ट। फ्रोंक्स में 5 पैसेंजर के लिए सीट बेल्ट दी गई है, जो एक अच्छी बात है, पर जब भी कोई सीट बेल्ट नहीं लगाया होता तब सीट बेल्ट अलार्म बजता है। मतलब कि भले ही पैसेंजर बैठे हो या नहीं, अगर अकेला ड्राइवर ही गाड़ी चला रहा हो और पैसेंजर सीट बेल्ट न लगी हो तो भी सीट बेल्ट अलार्म बजता रहता है, और ये काफी इरिटेटिंग होता है। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, फ्रोंक्स के टॉप वेरिएंट पे भी सनरूफ नहीं आती, जो इस सेगमेंट की कई कार में आती है, जैसे कि नेक्सॉन, मिडनाइट और तो और इससे कम प्राइस वाली कार में भी आती है, जैसे कि एक्स्टर, और नई अपडेट के बाद टाटा पंच में भी आने लगी, जिसका फुल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सिक्स नेगेटिव पॉइंट, फीचर्स। हालांकि मारुति की गाड़ी में फीचर्स की तो कोई कमी नहीं, पर कुछ ऐसे फीचर्स गायब है जो इस सेगमेंट की दूसरी गाड़ियों में आते हैं, जैसे कि फ्रंट वेंटिलेटेड सीट, रियर डिस्क ब्रेक, रियर सेंटर आर्मरेस्ट, इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल फ्रंट सीट जैसे फीचर्स गायब है, जिसे आपको मैन्युअली एडजस्ट करना होगा। 7 नेगेटिव पॉइंट, अगर आपको बजाने का शौक है, मतलब गाने बजाने का, अबे साले, तो आप फ्रोंक्स में भूल ही जाओ, क्योंकि उसमें आपको 13 लाख जैसी साउंड क्वालिटी फील नहीं होगी, क्योंकि वॉल्यूम हाई करोगे तो स्पीकर फटने लगेंगे।
जिस वजह से आपको बेटर साउंड क्वालिटी नहीं मिल सकती और आपको आफ्टर मार्केट अपडेट करवाना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं बलेनो के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट की। तो बलेनो का फर्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है उसकी डिमांड। बलेनो अपने सेगमेंट की सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी है और जिस वजह से हर महीने टॉप 10 सेलिंग कार की लिस्ट में शामिल होती है। कि एक समय था कि लोग बलेनो खरीदना नहीं चाहते थे क्योंकि डिजाइन टीन के डब्बे जैसी दिखती थी, पर बाद में इंप्रूवमेंट के बाद आप रिजल्ट देख सकते हो। सेकंड पॉजिटिव पॉइंट, मारुति का कहना है कि बलेनो की बिल्ड क्वालिटी भी बढ़ाई है और जिस वजह से पुरानी बलेनो से 45 kg वेट भी बढ़ गया है। इसके साथ BS6 फेज 2 ने तो कमाल कर दिया, जिसमें ABS विथ EBD, बेस मॉडल से ही 2 एयरबैग्स और टॉप मॉडल में 6 एयरबैग्स मिलते हैं। इसके साथ ESP, ट्रांजैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड कंट्रोल जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। थर्ड पॉजिटिव पॉइंट, लॉक अनलॉक की फीचर। बलेनो की सिमिलर है जिसमें लॉक एंड अनलॉक दो ही बटन मिलते हैं जिसे आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो, जिसमें एक बटन दबाने से ही सारे डोर अनलॉक हो जाते हैं। अगर सिर्फ ड्राइवर का ही डोर खोलना हो तो उस हिसाब से भी सेट कर सकते हो और सारे डोर अनलॉक करने हो तो अनलॉक बटन को 2 बार प्रेस करना होगा। फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट, इसका डिजाइन। बलेनो की डिजाइन में काफी सुधार हुआ है। अगर आप पहले वाले बलेनो देखो तो उसमें ना ही इंटीरियर अच्छा ना ही आउटलुक, पर बलेनो का फर्स्ट लुक ही इतना अच्छा दिखता है, लगता है एकदम बारीकी से काम किया हो, जिसमें आप देखोगे कि छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है। फिफ्थ पॉजिटिव पॉइंट, हालांकि बलेनो में फ्रोंक्स जैसा स्पेस नहीं मिलता पर इसका सीटिंग कंफर्ट काफी बढ़िया है और इसका सीटिंग पोजीशन थोड़ा डाउन है, जिस वजह से भले ही बलेनो की हाइट फ्रोंक्स से 50 mm छोटी हो पर आपका सर छत से नहीं टकराएगा। सिक्स पॉजिटिव पॉइंट है इसकी माइलेज। बलेनो का 1.2 लीटर का K सीरीज इंजन जो 89 हॉर्स पावर और 113 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है, जो 22 से लेकर 31 की माइलेज मिलेगी, जो पेट्रोल और CNG की है। 7 पॉजिटिव पॉइंट है लो कॉस्ट मेंटेनेंस। मारुति की कोई भी गाड़ी ले लो उसमें आपको मेंटेनेंस की इतनी चिंता नहीं रहेगी और बलेनो भी उनमें से ही है। तो ये थे बलेनो के कुछ पॉजिटिव पॉइंट और अब बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट्स की। फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट, बलेनो में सिर्फ 1.2 लीटर का ही इंजन ऑप्शन मिलता है, जो ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में एक ही इंजन ऑप्शन मिलेगा, जिस वजह से आपको एक ही पावर ट्रेन ऑप्शन मिलेगा। हालांकि इस सेगमेंट के i20 में 1 लीटर, 1.2 लीटर और अल्ट्रोज में 1 लीटर, 1.2 लीटर और 1.5 लीटर का इंजन ऑप्शन मिलता है। सेकंड नेगेटिव पॉइंट, सेफ्टी। बलेनो में 6 एयरबैग और दूसरे सेफ्टी फीचर्स तो डाल दिए पर बॉडी वही पूरा नहीं है जो ग्लोबल एनकैप में लगातार खराब परफॉर्मेंस कर रही है और इसका प्लास्टिक भी उतना हार्ड नहीं आता और इसकी अभी तक क्रैश टेस्ट भी नहीं हुई, जिस वजह से असली सेफ्टी का पता नहीं लगाया जा सकता। थर्ड नेगेटिव पॉइंट, बलेनो का ऑटोमेटिक ट्रांजैक्शन उतनी अच्छी तरीके से नहीं चलता जो मैनुअल में चलता है और इस सेगमेंट के i20 और अल्ट्रोज में DCT ट्रांजैक्शन आता है, जो AMT से काफी हद तक अच्छा माना गया है। फोर्थ नेगेटिव पॉइंट, रेयर में 3 पैसेंजर तो बैठ सकते हैं पर वहाँ पर भी 3 पतले लोग ही बैठ सकते हैं, जिस वजह से लॉन्ग रूट पर यहाँ पे दिक्कत हो सकती है, पर फ्रोंक्स में जैसे लेग रूम की दिक्कत थी वो यहाँ नहीं होगी। फिफ्थ नेगेटिव पॉइंट, बलेनो में इंजन नॉइज का प्रॉब्लम रहता है और बाहर का आवाज भी आसानी से अंदर आता है और सस्पेंशन अच्छा न होने की वजह से ज्यादा खराब सड़कों पर चलाने में दिक्कत आ सकती है। सिक्स नेगेटिव पॉइंट, ग्राउंड क्लियरेंस भी एक दिक्कत कह सकते हैं। वैसे तो 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस इस सेगमेंट के हिसाब से बरोबर है, पर इसका जो फ्रंट बम्पर है वो काफी नीचे तक जाता है, जिस वजह से बड़े बम्पर और ऑफ रोडिंग में डैमेज का चांस बढ़ सकता है। 7 नेगेटिव पॉइंट, बॉडी रोल। बलेनो वैसे तो काफी कंफर्टेबल है पर यह हाईवे पर हाई स्पीड पर चलती है तब इसमें बॉडी रोल की दिक्कत आ सकती है, जिस वजह से ड्राइवर का कॉन्फिडेंस कम हो सकता है और जैसी कंफर्ट चाहिए वैसी नहीं मिल सकती और जैसा कॉन्फिडेंस चाहिए वैसा नहीं मिल पाता। तो ये थे कुछ मारुति फ्रोंक्स और बलेनो के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट, जिसे देखकर आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सी कार बेस्ट है। अगर आप बेस्ट प्राइस पे फैमिली का लेना चाहते हैं जिसमें बेसिक फीचर्स इसके साथ अच्छा कंफर्ट और फीचर्स मिले तो बलेनो बेस्ट है। अगर आपको बलेनो ही लेनी है और इसमें ज्यादा फीचर्स, इंजन ऑप्शन, ज्यादा सेफ्टी, ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस तो फ्रोंक्स बेस्ट है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।